हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू मोर एजुकेशन क्लासेस। दोस्तों, आज हम कर रहे हैं हरियाणा करंट अफेयर का जो नेक्स्ट पार्ट है, हरियाणा जनवरी का सेशन का जो नेक्स्ट पार्ट है उसको हम कवर करेंगे और आगे बढ़ेंगे। और आप मेरे साथ बने रहिएगा। एचएसएससी के लिए रामबाण चीजें हैं। आने वाले एचएसएससी अभी जल्द ही आपके एग्जाम कंडक्ट करेगी और उन्हीं के लिए ये करंट अफेयर जो कि मैं पिछली जनवरी से और रेगुलर जब तक एग्जाम होंगे आपको करंट अफेयर साथ में जो भी हरियाणा का अदर मटेरियल है वो उपलब्ध कराऊंगा। तो आप मेरे साथ बने रहें। शुरुआत करते हैं इस सेशन की। अगर आपको हमारी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे इस जो ये आपको टेलीग्राम चैनल इसको ज्वाइन कर सकते हैं @HRGK रोहित मोर, और या फिर आप @मोर एजुकेशन क्लासेस भी आप सर्च कर सकते हैं फेसबुक पे। हमारे पेज को भी आप लाइक कर सकते हैं। रेगुलर इंफॉर्मेशन और अपडेट आपको हम उपलब्ध कराते रहेंगे। देखिएगा, तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, देश के लिए जो देश की पहली एयर टैक्सी ने चंडीगढ़ में किस शहर में जो है किस शहर से उड़ान भरी है, कहां तक? चंडीगढ़ से उड़ान भरी, कहां के लिए उड़ान भरी, ये पूछा गया आपसे। तो ये जो आपकी एयर टैक्सी ये उड़ान योजना के तहत है, उड़े देश का आम नागरिक, इसका फुल फॉर्म आपकी रहेगी। तो इसमें जो भरी है वो चंडीगढ़ से हिसार के लिए उड़ान भरी है। चंडीगढ़ से हिसार के लिए इस टैक्सी ने आपकी उड़ान भरी है। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हरियाणा में वर्ष 2021 के दौरान कितने लिंगानुपात को हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है? तो हरियाणा सरकार ने जो हरियाणा का 8-7-9 और कई जगह पे आपको 8-7-3 ये दो लिंगानुपात के जो फिगर दिखाई देता है, हरियाणा का लिंगानुपात है 2011 की जनगणना के अनुसार। लेकिन अभी हरियाणा सरकार ने लक्ष्य रखा था कि 2021 के दौरान हम जो है 935 प्लस का जो है आंकड़ा छुएंगे, लिंगानुपात को कवर करेंगे। आपको पीछे इंफॉर्मेशन भी मिली होगी कि 924 का आंकड़ा तो देश हरियाणा राज्य छू चुका है, लेकिन वो 2011 की जनगणना के अनुसार पूछे तो 879 और 873 ये दो आंकड़े आपको मिल सकते हैं। इस 879 एक्चुअली सही है, प्रेफर करता हूं मैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट, जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। हरियाणा सरकार ने राज्य स्तर पर कॉलेज विद्यार्थियों के लिए कितने लाख की पुरस्कार राशि वाली वार्षिक स्टार्टअप प्रतियोगिता की शुरुआत की है? तो हरियाणा सरकार ने राज्य स्तर पर कॉलेज विद्यार्थियों के लिए कितने लाख की पुरस्कार राशि, तो जो कॉलेज के विद्यार्थी हैं उनके लिए कुछ पुरस्कार राशि दी जाएगी ताकि वो स्टार्टअप कर सकें। तो वो स्टार्टअप प्रतियोगिता की शुरुआत की है, तो वो 5 लाख रुपए तक की वो राशि है। तो आंसर आपका डी रहेगा, 5 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी जो कुछ भी आप स्पेशल वीडियो चाहते हैं किसी टॉपिक के ऊपर, हरियाणा या अदर कोई भी टॉपिक है, जैसे कि आप मैथमेटिक्स या अन्य कोई भी पोर्शन, तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे इस चैनल को भी ज्वाइन करना ना भूलें। यहाँ पे हम इंपोर्टेंट मटेरियल डालते रहते हैं जो कि परीक्षाओं में महत्वपूर्ण होता है। क्वेश्चन आपका है, किस जिले के आदमपुर सिविल अस्पताल को, वो जिला कौन सा जहां के आदमपुर सिविल अस्पताल को कायाकल्प योजना के तहत उपमंडल स्तर पर प्रदेश में प्रथम पुरस्कार मिला है? तो किस जिले के आदमपुर सिविल अस्पताल को कायाकल्प योजना के तहत उपमंडल स्तर पर प्रदेश में प्रथम पुरस्कार मिला है? तो वो जिला आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले तो ये कि आदमपुर कहां पड़ता है, इससे ही आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो आदमपुर कहां पर पड़ता है स्टूडेंट, आपको पता है आदमपुर पड़ता है हमारा हिसार, सिरसा, पंचकुला और फतेहाबाद में से हिसार के अंदर। तो आदमपुर लोकसभा विधानसभा सीट भी है, तो आप इसे याद रख सकते हैं। हिसार का जो आदमपुर है तो स्टूडेंट, हिसार के आदमपुर में सिविल अस्पताल को कायाकल्प योजना के तहत उपमंडल स्तर पर प्रदेश में प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है। आपको बताएं, ये 15 लाख रुपए की राशि इसमें इसको प्रदान की जाएगी, 15 लाख रुपए की राशि। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हरियाणा के किस शहर में कोरोना वैक्सीन का सेंट्रल स्टोर बनाया गया है? तो पता है आपको हरियाणा के किस शहर में कोरोना वैक्सीन का सेंट्रल स्टोर बनाया गया है? तो वो हमारे मुख्यमंत्री जो मनोहर लाल खट्टर हैं, वो अपने जो जहां से वो चुने गए हैं वहीं पे वो उसको बना रहे हैं बार बार। तो वो आपका करनाल रहेगा, आपका आंसर करनाल में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द एयर एक्ट 1981 पुस्तक, एक पुस्तक का नाम है द एयर एक्ट 1981। स्टूडेंट, एयर एक्ट 1981 ये जो आपकी पुस्तक है, इस पुस्तक का विमोचन किसने किया है स्टूडेंट, ये आपसे पूछा गया है। तो डॉक्टर के खंडेलवाल और अपूर्व कुमार सिंह, अनिल विज, मुख्यमंत्री मनोहर लाल। तो किसने किया है ये जो आपकी पुस्तक है जिसका नाम है आपके सामने द एयर एक्ट 1981? तो स्टूडेंट, इसका आंसर आप जल्दी से दीजिएगा।
इसका आंसर आपके सामने है। देखिएगा कि मनोहर लाल जी है ना, वो कोई भी काम ऐसा कोई भी काम नहीं करते, वो किसी से करवाते ही नहीं, सब काम अपने ऊपर करते हैं। वो बोलते हैं कि वो हाथ चोर नहीं बराया करते, तो अपने मनोहर लाल जी इसी चीज को ध्यान में रखते हुए सारा काम अपने आप करते हैं। तो हमारे डी आंसर इसमें रहेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने द एयर एक्ट 1981 जो पुस्तक है उसका विमोचन किया है। और ये लिखी किसने है? ये जो पुस्तक लिखी गई है डॉक्टर के खंडेलवाल और अपूर्व कुमार सिंह। डॉक्टर के खंडेलवाल और अपूर्व कुमार सिंह, दोनों ऑप्शंस आपके ए और बी, इन्होंने ये पुस्तक लिखी है। पूछी जा सकती है स्टूडेंट, इसे आप ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा के किस विभाग ने राज्य के महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में, हरियाणा का वो कौन सा विभाग है जिसने राज्य के महाविद्यालयों व विश्वविद्यालयों में स्टूडेंट लिटरेचर फेस्टिवल आयोजित करने का फैसला किया है? तो स्टूडेंट लिटरेचर फेस्टिवल आयोजित करने का फैसला किया गया है किस विभाग के द्वारा? निम्नतर शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उच्चतर शिक्षा विभाग या ये सभी? तो आपका आंसर रहेगा सी, उच्चतर शिक्षा विभाग। हायर एजुकेशनल डिपार्टमेंट ने जो ये निर्णय लिया है जो स्टूडेंट लिटरेचर फेस्टिवल आयोजित करने का जो फैसला लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत अवधारणा के तहत हरियाणा किस राज्य के साथ परस्पर सांस्कृतिक रीति रिवाजों तथा परंपराओं का आदान प्रदान कर रहा है? तो एक भारत श्रेष्ठ भारत अवधारणा के तहत हरियाणा किस राज्य के साथ परस्पर जो सांस्कृतिक रीति रिवाज है यहाँ की और वहां की, उनमें आपस में आदान प्रदान चला हुआ है, तो वो कौन सा राज्य है? तो डिस्टेंट आपका आंसर इसमें रहेगा तेलंगाना। सी आंसर आपका इसमें सही है, तेलंगाना। तो डिस्टेंट आपको बता दें, जो देश में आपसी संस्कृति का आदान प्रदान के लिए वर्ष 2017 में एक भारत श्रेष्ठ भारत की अवधारणा को लेकर एक अभियान शुरू किया गया था। 2017 में एक भारत श्रेष्ठ भारत अवधारणा को लेकर, तो उसके तहत ही हरियाणा तेलंगाना के साथ रीति रिवाजों और परंपराओं का आदान प्रदान कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा के नए महालेखाकार किन्हें नियुक्त किया गया है? हरियाणा के नए महालेखाकार नियुक्त किए गए हैं अयाज खान, हरप्रीत चड्डा, फैसल इमाम या देवेश मोहन्ती। 44 आंसर क्वेश्चन का आंसर दीजिए, वो आपके सामने है। 4 ऑप्शन आपको आंसर दे देते हैं, वो है आपके फैजल इमाम। ऑप्शन सी आपका सही है, फैजल इमाम को हरियाणा के नए महालेखाकार नियुक्त किया गया है। स्टूडेंट आपको और चीजें बताएं इनसे रिलेटेड जो कि परीक्षा उपयोगी हैं। तो फैजल इमाम जो है 2000 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं और फैजल इमाम इससे पहले पंजाब एवं केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के महालेखाकार थे, अब इन्हें हरियाणा का बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हरियाणा के किस जिले में महर्षि वाल्मीकि के नाम पर, हरियाणा के किस जिले में महर्षि वाल्मीकि के नाम से संस्कृत विश्वविद्यालय बनाया गया है? तो वो बताइएगा कि हरियाणा के किस जिले में बनाया गया है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, फरीदाबाद, गुड़गांव, कैथल और रोहतक। फरीदाबाद, गुड़गांव, कैथल और रोहतक, तो इसमें से वो बनाया गया है। देखिएगा वाल्मीकि के नाम से बनाया गया है, संस्कृत विश्वविद्यालय बनाया गया है महर्षि वाल्मीकि के नाम से, तो वो कैथल के अंदर बनाया गया। डिस्टेंट डी आपका आंसर बिल्कुल सही रहेगा। कैथल का जो एक मुंदड़ी गांव है, वहां पे मुंदड़ी, कैथल का एक मुंदड़ी गांव है जहां पर ये संस्कृत विश्वविद्यालय बनाया गया है। इसे आप याद रखेंगे और साथ के साथ नोट भी कर सकते हैं, नहीं तो बाद में आपको पीडीएफ मिल जाएगी हमारे इस टेलीग्राम चैनल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, राष्ट्रीय युवा उत्सव में किस जिले ने ओवरऑल ट्रॉफी जीती है? तो स्टूडेंट राष्ट्रीय युवा उत्सव में किस जिले ने ओवरऑल ट्रॉफी जीती, यानी कि हरियाणा से कोई जिला जिसमें राष्ट्रीय युवा उत्सव में ओवरऑल ट्रॉफी जीती गई है। 46 के 4 ऑप्शन आपके सामने है, रेवाड़ी, कैथल, सिरसा और महेंद्रगढ़। तो किसने जीती स्टूडेंट? रेवाड़ी ने जीती। ऑप्शन डी आपका ए आंसर आपका सही है, रेवाड़ी ने राष्ट्रीय युवा उत्सव में ओवरऑल ट्रॉफी अपने नाम की है। इसमें कैथल दूसरे नंबर पे रहा है, ये लिखा है कैथल का इसमें दूसरा नंबर है और सिरसा तीसरे नंबर पे। कैथल और सिरसा दूसरे नंबर पे हैं संयुक्त रूप से, कैथल और सिरसा दूसरे नंबर पे हैं। डिस्टेंट महेंद्रगढ़ भी तीसरे नंबर पे आया है, इसमें महेंद्रगढ़ तीसरे नंबर पे है। ठीक है डिस्टेंट, इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हरियाणा सरकार ने पहली बार किस सहकारी चीनी मिल में गुड़ शक्कर का उत्पादन शुरू किया? डिस्टेंट हरियाणा सरकार ने पहली बार किस सरकारी चीनी मिल में गुड़ शक्कर का उत्पादन शुरू किया है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, महम सहकारी चीनी मिल, कैथल सहकारी चीनी मिल, पलवल सहकारी चीनी मिल और भूना सहकारी चीनी मिल। तो आपका आंसर रहेगा जिसमें हरियाणा सरकार ने पहली बार जो है सहकारी चीनी मिल की गुड़ शक्कर का उत्पादन शुरू किया, तो वो है आपका महम सहकारी मिल। ए आंसर आपका सही है, महम। महम को आप जानते हैं रोहतक डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है महम,
महम में जानी चौर की गुफा भी है, एक जानी चौर की गुफा, आप इसे याद रख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। जानी चौर की गुफा महम में है। महम चौबीसी का चबूतरा जो है, महम चौबीसी का चबूतरा महम में पड़ता है। 24 गांव हैं जिसमें महम चौबीसी का जो चबूतरा है उसमें 24 गांव का एक चबूतरा है। यहाँ पर जो निर्णय लिए जाते हैं 24 गांवों की इकट्ठा होकर के, जो एक स्वायत्त संस्था के तौर पे काम करती है, उसका एक बड़ा अद्भुत नमूना ये देखने को मिलता है, तो आप इसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकारी राज्य नामित एजेंसी श्रेणी में कौन सा पुरस्कार जीता है? तो बताइए, हरियाणा के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकारी राज्य नामित एजेंसी श्रेणी में कौन सा पुरस्कार जीता है? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो ये जीता डिस्टेंट हरियाणा ने दूसरा पुरस्कार, इसे याद रखें। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2020 में इन्होंने जो है ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है। भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय द्वारा आयोजित थी ये प्रतियोगिता, और राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार समारोह का नई दिल्ली में यह आयोजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हरियाणा पब्लिसिटी विभाग का चेयरमैन किन्हें बनाया गया? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं 50th क्वेश्चन का। हरियाणा पब्लिसिटी विभाग का चेयरमैन किन्हें बनाया गया है? रामकेश बल्हारा, गजेंद्र फोगाट, नरेश शर्मा, आकाश वर्मा। तो वो बनाया गया है गजेंद्र फोगाट को। गजेंद्र फोगाट को हरियाणा पब्लिसिटी विभाग का चेयरमैन बनाया गया है। इससे पहले हरियाणा सरकार ने रॉकी मित्तल को जो है बना हुआ था, रॉकी मित्तल को, अब उसकी जगह गजेंद्र फोगाट ने ले ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हरियाणा में डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर का उद्घाटन किसने किया? तो हरियाणा में जो डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर है उसका उद्घाटन कौन करेगा? अगर डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर है, देखिएगा कि हमारे प्रधानमंत्री भी ऐसे मौके नहीं चुकने देते और हमारे मुख्यमंत्री भी ऐसे मौके नहीं चुकने देते, तो इस हिसाब से ये किया है हमारे नरेंद्र मोदी ने, भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। हरियाणा के महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी जिले में 79 किलोमीटर और राजस्थान के जयपुर, अजमेर, सीकर, नागौर और अलवर में जो ये फ्रंट कॉरिडोर बनाया गया है। ठीक है स्टूडेंट, इसे आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां से न्यू किशनगढ़ के लिए डबल स्टैक को झंडी दिखाकर रवाना किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जो वो अभी इससे पीछे वाला क्वेश्चन हमने किया था, नरेंद्र मोदी ने जो डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर का उद्घाटन किया है, वह उसी के ऊपर डबल स्टैक को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तो वो रवाना किया बी ऑप्शन, न्यू अटेली से वो नरेंद्र मोदी ने इसे जो है रवाना किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हरियाणा में फिल्मों के लिए विशेष योगदान पर किसे हरियाणा फिल्म गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है? हरियाणा में फिल्मों के लिए विशेष योगदान पर किसे हरियाणा फिल्म गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो 4 ऑप्शन है, यशपाल शर्मा, दिलेर सिंह, सोनू निगम, विकास मलिक। तो आपका आंसर रहेगा यशपाल शर्मा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आपको बताएं, हिसार निवासी हैं ये, हिसार से ये संबंध रखते हैं, और हिसार निवासी यशपाल शर्मा को ये जो है सम्मान प्राप्त हुआ है, हरियाणा फिल्म गौरव सम्मान। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुग्राम के किस स्टार्टअप को जूरी नामक ऐप के लिए स्पेस ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो गुरुग्राम का वो स्टार्टअप कौन सा जिसने जूरी नामक एप्लीकेशन लॉन्च की है और उसके लिए उसे स्पेस ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। 4 ऑप्शंस कौन से हैं? पहला ऑप्शन है हैप्पी स्टार्टअप, डेलियन ओनोलिक्स स्टार्टअप और ब्लू स्काई एनालिटिक्स और लेविटे ग्रुप। तो वो आपका आंसर रहेगा ब्लू स्काई एनालिटिक्स। तो सी आंसर आपका सही है, ब्लू स्काई एनालिटिक्स। हरियाणा ने किसके साथ पर्यटन एवं शिल्प के क्षेत्र में समझौता किया? तो हरियाणा ने किसके साथ पर्यटन एवं शिल्प के क्षेत्र में समझौता किया है? 4 ऑप्शन आपके सामने, ब्रिटिश काउंसिल, कनाडा काउंसिल, रूस काउंसिलिंग और नेपाली काउंसिलिंग। तो हरियाणा ने किसके साथ ये किया है? 55 का आंसर आपके सामने, ब्रिटिश काउंसिलिंग के साथ हरियाणा ने ऐसा किया है। ए आंसर आपका है। तो हरियाणा के पर्यटन मंत्री कंवरपाल एवं हरियाणा पर्यटन निगम के चेयरमैन रणधीर सिंह गोलन जो है, रणधीर सिंह गोलन, मैं लिख देता हूं, रणधीर सिंह और गोलन। रणधीर सिंह गोलन कौन है? ये हरियाणा पर्यटन निगम के चेयरमैन है। हरियाणा पर्यटन निगम के चेयरमैन है रणधीर सिंह गोलन, और पर्यटन मंत्री कंवरपाल थे,
हैं। और ये जो ब्रिटिश काउंसिल के साथ पर्यटन शिल्प के क्षेत्र में समझौता हुआ है, इसमें सूरजकुंड मेला प्राधिकरण और ये जो ब्रिटिश काउंसिल है इसके बीच समझौता हुआ है, इसे आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस बेटे को भाभा अनुसंधान केंद्र में वैज्ञानिक के पद पर चुना गया? तो हरियाणा का वो बेटा कौन सा है जिसे भाभा अनुसंधान केंद्र में वैज्ञानिक के पद पर चुना गया है? तो दीपक, विकास, राकेश या मनोहर? तो डिस्टेंट आपका आंसर है वो ए आंसर आपका बिल्कुल सही है, दीपक कुमार को इसके लिए चुना गया है। दीपक कहाँ के रहने वाले हैं? जींद जिले के मुआना गांव के हैं। ये मुआना गांव है जींद में, मुआना जींद जिला है आपका, जिला जींद का मुआना गांव है, वहां के हैं दीपक कुमार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, हरियाणा सरकार ने किस दुर्घटना सहायता योजना को बंद कर दिया है? हरियाणा सरकार ने किस दुर्घटना सहायता योजना को बंद कर दिया है? तो वो आपके सामने चार ऑप्शन है 57 के। पहला है श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता योजना, दूसरा है अटल दुर्घटना सहायता योजना, तीसरा है जीवन दुर्घटना सहायता योजना और चौथा है न्यू जीवन दुर्घटना सहायता योजना। तो अभी हाल ही में हरियाणा सरकार ने जो बंद सहायता की है वो की है श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता योजना, ऑप्शन ए श्यामा प्रसाद। इसमें क्या होता है रेजिस्टेंट, 1 लाख की सहायता दी जाती थी, इसे हरियाणा सरकार ने बंद कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हरियाणा सरकार अब अपनी लगभग सभी योजनाओं में किसे अनिवार्य रूप से लागू करेगी? फैमिली आईडी, सरल आईडी, आधार आईडी या वोटर आईडी? तो हरियाणा सरकार का ने अपना मन बनाया कि वो फैमिली आईडी को लगभग सभी योजनाओं में अनिवार्य रूप से लागू करे। जो पीपीपी है, परिवार पहचान पत्र के नाम से जो फैमिली आईडी लॉन्च की जाती है, उसको हरियाणा सरकार चाहती है कि हरियाणा की सभी योजनाओं में इसे लागू किया जा सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, हरियाणा में हर खेत को पानी पहुंचाने के उद्देश्य से कौन सी योजना शुरू की गई है? तो हरियाणा में हर खेत को पानी पहुंचाने के लिए चार ऑप्शन है, हर खेत पानी योजना, जल जीवन योजना, जल शक्ति मिशन योजना और माइक्रो इरिगेशन योजना। तो चार ऑप्शन इसमें आपके हैं, तो चौथा आंसर आपका सही रहेगा। माइक्रो इरिगेशन योजना के तहत हर खेत को पानी पहुंचाने के उद्देश्य से योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत कम से कम 25 एकड़ या इससे अधिक जमीन का जो क्लस्टर बनाने वाले किसान हैं उनको सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के जरिए पानी मुहैया कराया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हरियाणा में जल स्तर में सुधार के उद्देश्य से कौन सी योजना लॉन्च चलाई गई है? तो हरियाणा में जल स्तर के सुधार के उद्देश्य से चार ऑप्शन आपके सामने है, अटल भूजल योजना, हरि भूजल योजना, जल सुधार योजना और जल जीवन योजना। तो हरियाणा में जल स्तर में सुधार के उद्देश्य से जो योजना चलाई गई है वो है आपकी अटल भूजल योजना। आंसर ए आपका बिल्कुल सही रहेगा, अटल भूजल योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में सिख समाज के योगदान पर भव्य म्यूजियम किस जिले में बनाया जाएगा? तो हरियाणा में जो सिख समाज के योगदान पर भव्य म्यूजियम बनाया जाएगा, चार ऑप्शन है, सिरसा, कुरुक्षेत्र, कैथल और जींद। तो आपका आंसर रहेगा कुरुक्षेत्र बी। हरियाणा में सिख समाज के योगदान से भव्य म्यूजियम कुरुक्षेत्र जिले के अंदर जो है बनाया जाएगा। इसके अलावा हरियाणा से होकर पंजाब और राजस्थान सीमा तक श्री गुरु गोविंद जी के नाम पर घोषित जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उनके नाम के साइन बोर्ड भी वहां पर लगाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हरियाणा सरकार प्रदूषण से निपटने के लिए कौन सी बसें चलाएगी? तो हरियाणा सरकार प्रदूषण से निपटने के लिए जो बसें चलाएगी उसमें पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन बसें, सीएनजी बसें, इलेक्ट्रिक बसें या पेट्रोल बसें। तो हरियाणा सरकार प्रदूषण से बचने के लिए इलेक्ट्रिक बसें चलाने वाली रेजिस्टेंट, ऑप्शन सी आपका आंसर रहेगा। तो ये इलेक्ट्रिक बसें हैं जो अभी लॉन्च की हैं, इलेक्ट्रिक कारें भी आपके यहाँ पर आ गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में अपराध रोकथाम जागरूकता के लिए किस नाम से डीजीपी हरियाणा का आधिकारिक ट्विटर अकाउंट लॉन्च किया गया है? तो डिस्टेंट इसमें चार ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, तो आपका ABCD। तो डायरेक्ट है कि डीजीपी हरियाणा का ट्विटर अकाउंट है तो डायरेक्ट डीजीपी हरियाणा ही लिखा मिलेगा, बी डीजीपी हरियाणा, इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का कौन सा शहर देश का दूसरा सबसे बड़ा मुर्गी पालन हब है? तो डिस्टेंट ये बड़ा दिलचस्प क्वेश्चन है, हरियाणा का कौन सा शहर देश में दूसरा सबसे बड़ा, भारत का दूसरा सबसे बड़ा मुर्गी पालन हब है? वो है बरवाला, ऑप्शन बी आपका आंसर सही है। आपको बताएं, देश का जो पहला सबसे बड़ा मुर्गी पालन हब है वो कर्नाटक जो राज्य है उसका नामाकल शहर है, नामाकल।
नामाकल शहर, जो कर्नाटक राज्य का नामाकल शहर है, उसके अंदर पहला मुर्गी पालन हब है। दूसरा देश का बरवाला के अंदर है, हरियाणा के बरवाला में। बरवाला पड़ता है हिसार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के पहले ई चार्जिंग स्टेशन को किस जिले में शुरू किया गया है? तो रेजिडेंट हरियाणा का पहला जो इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग सिस्टम लगाया गया है, जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक कारें, इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी वगैरह ये सब चल रही हैं, इनका ई चार्जिंग स्टेशन अभी चलाया गया है। वो कहां पर लगाया गया है? पहला पंचकूला के अंदर लगाया गया है। इसे आप याद रखिएगा, पंचकूला के अंदर 4 जनवरी 2021 को हरेड़ा का रेल पंचकूला में शुरू हुआ है। ठीक है रेजिडेंट, फ्री चार्जिंग उपलब्ध करवाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के पहले डिजिटल मंच के स्तुति गान हम बदल देंगे सारा जमाना का लोकार्पण किसने किया? तो हम बदल देंगे सारा जमाना का लोकार्पण आपको बताता हूं। तो रेजिडेंट पता है आपको कि हरियाणा में कोई भी काम करने के लिए वो चूकते नहीं है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी, आप मनोहर लाल खट्टर ने, इन्होंने खुद हम बदल देंगे सारा जमाना डिजिटल मंच के स्तुति गान का लोकार्पण किया। ये गाया किसने है? ये गजेंद्र फोगाट ने गाया। रेजिडेंट इसे याद रखें, गजेंद्र फोगाट इसके गायक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपके सामने स्क्रीन पर जनवरी 2021 तक हरियाणा में कुल कितनी जेलें हैं? तो जनवरी 2021 तक हरियाणा में जेलों की संख्या 19 है रेजिडेंट, 19 है। और 3 सेंट्रल जेलें हैं, जिनमें से 3 सेंट्रल जेलें हैं और जो 16 है वो जिला जेलें हैं। जिला जेल 16 है और सेंट्रल जेल 3 है, इन्हें आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले की डॉक्टर पायल छाबड़ा भारतीय सेना में कैप्टन बनी? तो करनाल, कैथल, अंबाला और जींद, इनमें से किस जिले की है वो? तो रेजिडेंट आपका आंसर रहेगा कैथल की है, जिनका नाम डॉक्टर पायल छाबड़ा भारतीय सेना में कैप्टन बनी है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था रेजिडेंट, इसे आप याद रखना, नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में सभी भूमि उपयोग परिवर्तन कब से ऑनलाइन शुरू किए गए हैं? तो हरियाणा में सभी भूमि उपयोग परिवर्तन जो है 1 जनवरी, 11 जनवरी, 21 जनवरी और 31 जनवरी 2021, तो कब से शुरू किए गए हैं रेजिडेंट? वो किए गए हैं 1 जनवरी से। ऑप्शन ए इसमें हमारा बिल्कुल सही रहेगा। आपको बताएं कि अब यदि 30 दिनों के भीतर विभाग द्वारा ऑनलाइन आवेदन पर किसी प्रकार का रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, तो उस स्थिति में 30 दिनों के बाद CLU की डीम्ड स्वीकृति मानी जाएगी। यानी कि हरियाणा में भूमि उपयोगी परिवर्तन कब से लागू हुए, इसे याद रखना आपने, 1 जनवरी 2021 से। रेजिडेंट यहां तक की थी हमारी जनवरी के कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो हम फरवरी की शुरुआत करते हैं। जनवरी 2021 के करंट अफेयर की ये सेकंड वीडियो थी। फर्स्ट वीडियो आप देख सकते हैं, वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा आपको। और बाकी की जो है फरवरी की हम जल्द से जल्द आपके लिए लेकर आ रहे हैं कल। ओके रेजिडेंट, आपसे फिर मुलाकात होगी YouTube के इसी प्लेटफॉर्म पर, मोर एजुकेशन के इसी प्लेटफॉर्म पर। आप हमसे जुड़ सकते हैं इस टेलीग्राम चैनल से भी, और आप इस फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं रेजिडेंट। ओके, गुड बाय।